एक छोटा सा गांव था वीरपुर, जहां के लोग अपनी मेहनत के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। सुबह होते ही गांव के लोग बिना देर किए अपने अपने काम के लिए निकल जाते। किसी के सर पर मटका तो किसी के कंधे पे फावड़ा। कोई अपने काम के लिए शहर की ओर निकलता तो कोई अपने बैल लेकर खेत की ओर बढ़ता। लेकिन इसी मेहनती गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जो इस रफ्तार का हिस्सा कभी नहीं बन पाया। सतीश अपने घर के बाहर पड़ी पुरानी चारपाई पर लंबा तान कर सोया रहता, अपने ही खर्राटों की आवाज में डूबा हुआ। ना खेत की चिंता, ना काम की जल्दी, बस नींद और आलस ही उसका जीवन बन चुके थे। आज भी हर रोज की तरह सतीश चारपाई पर पसरा हुआ गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। तभी उसी रास्ते से गांव के एक बुजुर्ग गुजरे। सतीश, अरे उठ जा भाई, दोपहर होने को आई और अभी तक तू सो ही रहा है। अरे ताऊ जी, कहाँ दोपहर हो गई? अभी तो ठीक से सवेरा भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी सवेरा हुआ है? अब तक तो सारे लोग खेतों के काम करके लौट रहे होंगे और तुझे तो खेती बाड़ी से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, इस फसल के लिए तूने खेती तैयार की या नहीं? अभी तो नहीं की है, लेकिन कर दूंगा किसी दिन। अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अरे मूर्ख, बारिश का समय आने वाला है। अगर बारिश हो गई तो खेत जोतने मुश्किल हो जाएगा। अरे ताऊ, चिंता मत करो, मैं बारिश के पहले ही खेत तैयार कर लूंगा। इतना आलस, तेरा तो भगवान ही भला करेंगे। मैं तो चला अपने खेत। इतना कहकर वह ग्रामीण वहां से चला जाता है। सतीश अपनी आदत से मजबूर हो गया था। वह हर रोज लेट से उठता और दिन घूमने में बीता देता। घर वालों के बोलने पर भी वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। देख रहे हो ना श्यामलाल, इस समय फसलों की हरियाली कितनी अच्छी है। सुबह सुबह इन हरे भरे खेतों के बीच टहलने का आनंद कुछ अलग ही है। अरे भाई जगमोहन, ये किसका खेत है? इसकी तो अभी तक जुताई भी नहीं हुई। ये तो उस आलसी सतीश का खेत है। 10 बजे तक सोता है और खेत में महीनों तक झांकने नहीं आता। अब राम जाने उसका क्या होगा। अच्छा, तो ये सतीश का खेत है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। मुझे कुछ काम से कार्यालय भी जाना है। फिर एक दिन अचानक जोरदार बारिश होती है। और पूरे खेत में पानी भर जाता है। बारिश बंद होते ही सतीश अपने खेत जाता है और देखता है कि खेत पूरा पानी से भर गया है। अब खेती के लिए जुताई नहीं हो सकती। वह मायूस हो जाता है और वापस घर आ जाता है। सतीश दुखी मन से घर के बाहर बैठा सोच रहा था। ओह, मेरी आलस की वजह से मेरे इस छमाही का पूरा फसल बर्बाद हो गया। मेरी आलसी आदत की वजह से ही ऐसा हुआ है। अब मैं खूब मेहनत करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है। अगली सुबह सतीश अपना फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है और काम शुरू करता है। धीरे धीरे बाकी ग्रामीण भी अपने अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने निरंतर प्रयास से सतीश अपने पूरे खेत की गुड़ाई करके वापस हर चला जाता है।
फिर अगले दिन उसमें नई फसल लगा देता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसके खेत में अच्छी फसल लगती है। फसल की कटाई के बाद सतीश को कुछ सीमित अनाज ही मिल पाता है, क्योंकि उसका खेत छोटा था। फिर एक दिन वह कुछ सोच रहा था। ऐसे तो कुछ भला नहीं होगा। मुझे ब्याज पर खेत लेकर अधिक फसल लगाना चाहिए। इसी सोच के साथ वह जमींदार के घर गया। राम राम जमींदार जी। राम राम। और सतीश कहो, कैसे आना हुआ? मुझे खेती करने के लिए जमीन चाहिए। क्या कोई खेत खाली है? हाँ, खेत तो बहुत खाली है। उपजाऊ मिट्टी के हिसाब से ब्याज है। कोई ऐसा खेत बताओ जिसमें उत्पादन अधिक होता है। पास में ही एक बहुत ही उपजाऊ खेत है, लेकिन उसका ब्याज कुछ अलग तरीके का है। उसके लिए तुम्हें हर छमाही पर 20 बोरी अनाज देना होगा, और अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारा खेत भी जब्त कर लिया जाएगा। जमींदार की बात सुनकर सतीश के मन में अपने खेत के लिए थोड़ी चिंता हुई, लेकिन लालच के कारण उसने सोचा, अगर वो खेत मुझे मिल गया तो मैं बहुत सारा अनाज उगा सकूंगा और धनवान बन जाऊंगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और फसल कटने के बाद मैं आपको आपका हिस्सा पहुंचा दूंगा। और फिर सतीश अपने घर चला आया। अगले दिन ही सतीश खेत में गुड़ाई चालू कर दिया। खेत तैयार करके उसने फसल लगाया और समय पर उसकी देखभाल की। सतीश की मेहनत ने उसे सफलता दी। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उस खेत में इतना अनाज हुआ कि सतीश के घर आंजों का गोदाम लग गया। बेटा, देखा ना मेहनत का परिणाम। ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। जी माँ जी, इतना अनाज तो हमने कभी नहीं देखा। वाकई अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन सतीश 20 बोरी अनाज जमींदार के घर लेकर चल दिया। जमींदार जी, ओ जमींदार जी, हाँ बोलो सतीश, क्या बात है? देखिए मैंने वादे के मुताबिक 20 बोरी अनाज आपके यहाँ पहुँचा दिया है। हाँ हाँ ठीक है। जमींदार को उसका हिस्सा पहुंचाकर सतीश वापस आया और कुछ अनाज लेकर बाजार गया। और उसे अनाजों के अच्छे मूल्य मिले। वह खुशी खुशी घर वापस लौटा। बेटा, कैसा रहा आज का दिन? अनाजों का सही मूल्य तो मिला ना? हाँ माँ, हमारे अनाज का आज सबसे अधिक मूल्य लगा। पूरे बाजार में सिर्फ हमारे अनाज ही सबसे अच्छे थे। ये सब तो आपकी मेहनत का परिणाम है, वरना पिछले वर्ष तो हम खाने के लिए भी तरस गए थे। बात तो तुम ठीक ही कर रही हो सुलोचना, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने अपनी मेहनत से सब बदल दिया है। अब तो गांव में मेरे से ज्यादा अनाज भी नहीं उगा सकता। सतीश के शब्दों में एक अलग प्रकार का घमंड दिखने लगा। वह गांव वालों से अकड़कर बात करता और अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करता। धीरे धीरे उसने खेत जाना छोड़ दिया, लेकिन घर चलाने के लिए उसे हर महीने अनाज बेचना पड़ता। धीरे धीरे उसने अपना सारा अनाज बेच डाला। पत्नी और माँ के कहने पर भी वह नहीं सुधरा। उसे लगता था कि वह कभी भी और कितना भी धन उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए वह सिर्फ घूमता और सोता रहता। मेहनत तो वह भूल ही गया था। एक दिन जमींदार अपना हिस्सा लेने आया। सतीश, ओ सतीश। हाँ जमींदार जी बोलिए, आज सवेरे सवेरे इधर कैसे? इस बार तुमने मेरा हिस्सा नहीं पहुंचाया और न ही कुछ जानकारी दी। हिस्सा कैसा हिस्सा? इस बार तो मैंने उसमें कोई फसल भी नहीं लगाई, तो अनाज कैसा? क्या? अगर तुमने मेहनत नहीं की तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस बार आपके खेत में कोई फसल नहीं लगाया, इसलिए उसका कोई हिस्सा भी नहीं बनता। देखो सतीश, अब तुम बात से मुकर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर छमाही 20 बोरी अनाज लूंगा। मैं मानता हूँ कहाँ था,
लेकिन इस बार मैंने उस खेत में कोई फसल नहीं लगाया, तो मैं अनाज क्यों दूं? इसका फैसला तो पंचायत ही करेगी। दोनों मुखिया के पास चल दिए। गांव में पंचायत इकट्ठा हुई। मुखिया जी, मैंने सतीश को खेत दिया था। बदले में उसने मुझे 20 बोरी अनाज हर छमाही देने का वादा किया था, और ये भी तय हुआ था कि अगर अनाज समय से नहीं दे पाया तो अपना खेत भी देना पड़ेगा। लेकिन अब वह इस बात से मुकर रहा है। क्यों सतीश जमींदार सही बोल रहा है? तुमने वादा किया था अनाज देने का। हाँ, मैंने खेत लिया था और पिछले छमाहियों में मैंने अनाज दिया भी। लेकिन इस बार मैंने जब उस खेत में फसल ही नहीं लगाई, तो मैं जमींदार को अनाज क्यों दूं? ये कैसी शर्त लगा दी तूने सतीश? अनाज नहीं दिया तो खेत जब्त होगी। तूने ये भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। आवश्यकता से अधिक लालच करने का यही परिणाम होता है। तुमने बिना विचार किए अपने खेत को दांव पर लगा दिया। अब बात को पलटने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तुमने उस खेत में फसल ही नहीं लगाई, न ही कोई मेहनत की, इसलिए गलती तुम्हारी है। और अब वादे के मुताबिक तुम्हें अपना वो छोटा सा खेत भी जमींदार को देना होगा। अब मुझे अनाज चाहिए भी नहीं। शर्त के मुताबिक तुम्हारा खेत जब्त होगा। सतीश को अपने किए पर पछतावा हुआ। ये कैसा न्याय है? अगर हमारा खेत भी नहीं रहा तो हमारा परिवार भूखे मर जाएगा। देखो, मैं तुम्हार खेत तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम उस खेत एक मजदूर के तौर पर ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें फसल का आधा अनाज दे सकता हूँ, और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे मंजूर है। ये मेरे आलस का ही परिणाम है कि जिस खेत का मैं मालिक था, अब उस खेत का मजदूर बन गया। सिर्फ कुछ धन आते ही मुझे घमंड हो गया और मैंने मेहनत छोड़ दी। मेरे लालच के कारण ही मैंने अपने खेत को भी दांव पे लगा दिया। उसने अपने आलस, घमंड और लालच के कारण अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस, घमंड और लालच तीनों मिलकर मेहनत से कमाए हुए सुख को भी छीन लेते हैं। मेहनत से मिली सफलता को संभालने के लिए विनम्रता और निरंतरता जरूरी है। जो इंसान समय पर मेहनत करता है, विनम्र रहता है और लालच से दूर रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए